सबके हितों में विराजे सच्चिदानंद भगवान को जे दासी कोटि कोटि नमन कर रही है, करोड़ों बार कर रही है, बारंबार कर रही है। कृपया सभी भक्तजन श्रोताजन दासी के किए हुए नमन स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। चींटी जहाँ ना चढ़ सके, चींटी जहाँ ना चढ़ सके, सरसों ना ठहराए। चींटी जहाँ ना चढ़ सके, सरसों ना ठहराए। हो जाए कृपा हरिहर की तो सूक्ष्म देश में पहुँच हो जाए, सूक्ष्म देश में पहुँच हो जाए। तुझे सूक्ष्म देश जे परम धाम, जे सत्य धाम, विशुद्ध नारायण की प्रेम नगरी, विशुद्ध नगरी ही विशुद्ध नारायण है। जे सतधाम से आए हुए हम सब जीवात्माएं इस प्रभु की प्रकृति में, जड़ प्रकृति में है, लेकिन परमात्मा चेतन प्रकृति में है, अपरा प्रकृति में है। इस संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक जड़ तत्व है और दूसरा चेतन तत्व है। तीसरे की कोई भी कहीं पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए दासी ने इस तरह फरमान किया है कि जहाँ पर चींटी इतनी छोटी सी है, नहीं पहुँच सकती, और सरसों सभी जानते हैं पनप नहीं सकती, तो ऐसे सूक्ष्म देश में, उस सत्य धाम में, सत्य प्रेम की नगरी में कैसे पहुँचा जाता है। तो इस तरह के ब्रह्म ज्ञान के सत्संग एनालाइज में ले जाते हैं कि आखिर जी प्रकृति और पुरुष का बीच का भेद क्या है और कैसे सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा हम अपने ही धाम में पहुंच सकते हैं। लेकिन केवल यही एक अनमोल नर्तन है जिसमें इस तरह के काम किए जा सकते हैं, और कोई भी इस तरह की जूनी नहीं है जिसमें सूक्ष्म वृत्तियां करके अपने इस जड़ जगत से, माया जगत से पार करके हम अपने ही स्मृति में चले जाएं। इसलिए जे स्मृति का ज्ञान, जे रिमेम्बरेंस जो हमको भूल गई है, जे सत्संग बार बार वो स्मृति दिलाता है। और कुछ करना नहीं है, जीव केवल स्मृति खो गया है। और जे जड़ जगत, जे माया का जगत,
केवल 5 अनात्म तत्वों का सिलसिला मन बुद्धि के पंच में आ जाने के कारण ही दुख का कारण है, वरना ये दुख का कारण नहीं है। ये प्रभु की जड़ प्रकृति का आधार वही चेतन सत्ता है, लेकिन उस चेतन सत्ता के सदके जब हम बैठे होते हैं फिर हम क्यों भूल जाते हैं? कारण केवल मन माया है। ये मन इतनी भ्रांतियों में आकर बुद्धि को अपने साथ लेकर जीव भाव में बढ़ता है, तो जीव भाव ही जगत है। ये जगत बाहर बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे भाव कुभाव हम अपने अंतःकरण में रख लेते हैं, उसी प्रकार से ये जड़ माया की प्रकृति का जीव आभास करता रहता है। यदि जीव भाव है तो जगत सत्य है। यदि जीव भाव अंदर में गलित होने लग जाए तो ये प्रभु की माया नहीं है, मायापति है। ये बहुत समझने योग्य बात है कि हम क्यों अपने मायापति को, अपने परमात्मा को भूल जाते हैं, जबकि वो हमारा आधार है। लेकिन वो चेतन तत्व, वो आत्म तत्व ना दिखने के कारण जड़ता में आकर मन को जड़ बना चुका है। लेकिन मन का अधिष्ठान जो स्थान है जहां से विचार लेता है वो हमारी अपनी ही चेतन शक्ति है। विचार कहां से उठते हैं? विशुद्ध नारायण के घर से। लेकिन वो विचार जैसे ही हमको संभालना नहीं आता तो मन का विचार उसके साथ अपनी मैं को बांध लेने से ये पूरी जड़ की प्रकृति मैंपन का, अहंकार का एहसास करवाती है। लेकिन विचार से हटकर वही मैं, शुद्ध मैं ही है। जहां पर से हम सब कुछ भी बोलते हैं वो शुद्ध हस्ती है, वो शुद्ध प्रेम है। केवल नाम रूप का जगत का ये संसार समझ ना आने के कारण ही भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां में इल्यूजन, भ्रम। इतने जप तप संयम हठ जो करें, मंदिर में गुरुद्वारों में चले जाएं, इस तरह की समझ के बिना काम बन नहीं सकता है। कारण केवल स्मृति का खो जाना है। और इस दिमाग में जो इतने विचार हम उठाते रहते हैं उनका अधिष्ठान अपना हमारा ही अस्तित्व है। इसलिए संत चरणों में अरदास रखता है कि मन के मूल के अस्तित्व को पहचानो। मन का मूल ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात इस तरह की सुंदर पटारी है जहां से हम जीव आत्माएं अनादि से भ्रमण कर रही हैं और मृत्यु के समय में उसी सत्तावान के साथ हैं। लेकिन मन बुद्धि का प्रपंच ना संभालने के कारण जो चित्त की अवस्था है उसी के कारण फिर जीव आत्माओं को उसी प्रकार के गर्भों में जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह का ब्रह्म ज्ञान का एनालाइज का सत्संग एकदम मन को ब्रेक देता है, मन के विचार को संभालना सिखाता है। तो फिर अधोगति का टाटक जुनिया, छोटी जुनिया, वहां जाने का कोई अवसर नहीं आ सकता है। कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती है कि नर और मादा जो जीव आत्माएं आ गई हैं उससे नीचे की योनियों में चली जाएं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, श्रोमणी ताज इस तरह का पहनकर जब हम प्रभु की माया से गुजर जाते हैं तो पता चल जाता है कि हमने किस तरह का गर्भ लेना है। मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। जो भी हम अब कर रहे हैं, जहाँ से आ गए हैं, जिस तरह की कर्म प्राणी है, हमने खुद ही इनके साथ जिस तरह का हिसाब बांधा था, मृत्यु के बाद उसी तरह हमारी ही स्मृति से हम सब जहाँ पर विचरण कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। गहरा विषय है, लेकिन यदि मन में बसा लेंगे तो किसी भी तरह का कोई उलझन का कारण बन नहीं सकता है। तो दासी इस तरह दो बातों में एनालाइज में उतारेगी कि कार्य और कारण। जो भी काम हम करते हैं उनके साथ हम कारणों को पैदा कर रहे हैं और जो पीछे जन्म के कारण है उसी प्रकार अब कार्य में उतर रहे हैं। कोई परमात्मा जो कोई इस तरह की बातों से, अटपटी बातों से, प्रेम की बातों से समझेगा नहीं, कभी भी परमात्मा को पहचान में, सूक्ष्म ब्रह्मांड की अंदर की प्रवृत्ति में उतर नहीं सकेगा।
इसलिए समझना चाहिए कि हमारे सूक्ष्म अपने ही प्रवृत्तियों में, अंतःकरण में क्या क्या हो रहा है, कार्य और कारण। इनको दो चीजों को समझ लेने मात्र से तीसरा कारण शरीर, जहां पर जीव आत्मा अविद्या की ग्रंथि में सो चुकी है, वहीं से संभल कर अपना गर्भ संभाल सकती है। ऐसा कोई समय नहीं है कि जो जीव आत्माएं गर्भ में आएंगी नहीं, कोई इस तरह का समय है नहीं। यही गीता सत्शास्त्र का ज्ञान है। हे अर्जुन, कोई इस तरह का समय नहीं था कि तू नहीं था जब मैं नहीं था। तेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं, मेरे भी बहुत से जन्म हुए हैं, तू उनको भूल चुका है। इसलिए अभी बीच की छोटी सी यात्रा में तू अपने नाते रिश्तों के ममत्व में आकर अपने ही फर्ज से पीछे हट रहा है। तो दासी का जी दिया हुआ इस तरह की सत्व विद्या, ब्रह्म विद्या किसी भी तरह के कामों से पीछे नहीं करती है। कार्य और कारण, पीछे की जो कारण जीव आत्मा ने अंदर में रील बनाई है, उसी तरह से कार्य इस प्रकृति में करे। तो क्यों शंका में बंध जाएंगे? क्यों इस तरह की बातों में अपने चित्त में आवरण बनाएंगे कि कोई मेरे से अच्छा है? अपने आप को कार्य और कारण से पीछे करने का इस तरह का सुंदर सुलभ साधन जैसे ही समझ आ जाएगा, आपके चित्त का, सबकॉन्शियस माइंड का निरोध होना शुरू हो जाएगा, अर्थात सूक्ष्म होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम अपनी वृत्तियों को सूक्ष्म छोटा करने में, संकोच करने में, सिंगोड़ने में आएंगे नहीं, तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकेंगे? वो खंडों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला परमात्मा विराट स्वरूप है। जे प्रभु की प्रकृति प्रभु का ही तो विराट स्वरूप है। क्या परमात्मा इतने डरपोक हैं कि कहीं एक ही धाम में वो रहने वाले हैं? कहीं से भी प्रकट कर लो। हिम्मते मर्द हिम्मते खुदा, जो हिम्मत मर्द करेगा वो खुदा को पाएगा। तो जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में इतनी साकार प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, कारण क्या है? भाव से, भाव समाधि से कहीं से भी दर्शन कर लेते हैं, उसी को ठाकुर कहा जाता है। लेकिन क्या मंदिर गुरुद्वारों में सजदे कर लेने से किसी को आज तक कुछ हासिल हुआ भी है? कारण क्या है? अंदर की जो सूक्ष्म देश की यात्रा है उसको समझते नहीं है। वो ईगो में, अहंकार में और बनते चले जाते हैं। लेकिन कार्य और कारण कि अपने ही पीछे के कारणों से प्रकृति में सभी कार्य हो रहे हैं, कार्यों से फिर आगे आगे के कारण, रीजन पनप रहे हैं, तो क्या कभी भी जीवन मुक्ति की तरफ जा सकोगे? असंभव, इम्पॉसिबल। ऐसा होगा नहीं। सत्शास्त्रों को पढ़ लेने से, किसी के पीछे लग जाने से कुछ नहीं हो सकता है, जब तक हम एनालाइज में नहीं आएंगे। व्हाट इज व्हाट, आखिर जी प्रभु की प्रकृति क्या है? वो खुद आप हैं। जी प्रभु का विराट स्वरूप है। हम सब जीवात्माएं प्रभु के बीच में अब भी बैठे हैं, लेकिन माया का वन, जे मन, माया की इतनी बड़ी विशाल नगरी कैसे जीतेगा कोई इंसान? इस तरह की बातों से, अटपटे इशारों से, ये जो माइंड में विचार आते हैं, कहाँ से हम लेते हैं? अपने ही दिमाग से। जो संसार इतना भर गया है अपने ही कारणों से, पीछे जन्म के कारणों से, अब कार्य में उतर कर दुखी हो रहे हैं। अब उन्हीं काम धंधों में और कारणों को इग्नोरेंस में बना रहे हैं, तो ये अविद्या की ग्रंथि कभी खुल नहीं सकती है। इस तरह की बातें अति सुंदर बातें हैं, यदि हम समझे कि हमने मन में इतनी ग्रंथियां क्यों बना ली हैं। हमारी अपनी ही इग्नोरेंस है, कोई बाहर का कारण सृष्टि में है ही नहीं। इसलिए अंदर के संसार को समझना पड़ता है कि हम कामों में उतरते हुए क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। पिछली जीव आत्मा ने जो इतनी रील बना ली है, तो देखो अब कितनी दुखी हैं, और फिर इग्नोरेंस में, मोह के बंधनों में, इस शरीर की ईगो में देखो जीव क्या क्या कर रहा है। जीव आत्मा, जीव परमात्मा का अविभाज्य अंग है। हम सब खुदा थे, लेकिन अपने ही नासमझी के कारण बंदे बन गए हैं। बंदा था ही खुदा, लेकिन अपनी खुदी के कारण देखो
कितना दुखी है। और फिर स्वर्ग नरक की बातें, पाप पुण्य की बातें, इस तरह के इल्यूजन में, भ्रमों में करना कुछ करके ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। लेकिन समझ से, ज्ञान के विचार से, ज्ञान युक्त एक सूत्र से आप ज्ञानवान के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा किसी भी समय हमारे से अलग है नहीं, अलग हो सकते नहीं, किसी की हस्ती नहीं कि वो आपकी चीज उससे जुदा कोई कर सके। लेकिन अपनी इग्नोरेंस की द्वार जो बना रहे हैं, तो फिर अपने को ही पतली करनी पड़ेगी। कोई दूसरा इसमें कोई सहायता कर नहीं सकता है। ये है फिर ब्रह्म विद्या जो अंदर पड़ी है, कैसे हम उभार लें, कैसे मूल अस्तित्व से उठने वाले विचारों की दृष्टा बन जाए। तो जो अपनी पहचान को, सेल्फ की पहचान को ऑब्जेक्ट में बांध लेता है, कहने को वो कहता है कि आई एम वेरी वेरी क्वालिफाइड, आई एम दिस, आई एम दिस। कितनी बाहर की हुई विद्या से मन में ईगो भर के एक भी क्षण का वर्तमान का सुख मिलता नहीं है। कारण केवल मन के विचार के साथ सब्जेक्ट जो मैं शुद्ध है उसका बंध जाना है। इसलिए अपनी पहचान को विचार से हटाना चाहिए। विचार उठते हैं, उठते जाएं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो आई, कैपिटल आई, जो भी बोलते हैं मी, आई, उसको विचार से पीछे करने का बहुत सुगम सरल साधन है। पहचान के साथ ना बांधो, तो वो शुद्ध पहचान है, शुद्ध प्रेम है। मैं मेरा, जिसको भी मेरा बोलते हैं, समझने वाली बात है कि शरीर जब अपना नहीं है, अपना कोई अधिकार इस पर नहीं है, तो बाहर की किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, जब परिस्थिति पर कोई अधिकार कैसे हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों को बदलना असंभव है, लेकिन मन की समझ को, अपनी पहचान को, अपनी हस्ती को परिस्थिति से परे कर लेना बहुत ही सुगम है। वी आर द सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। इसलिए ही गीता के सत्य शास्त्र में अर्जुन की तरफ भगवान कृष्ण ने इशारा दिया है कि हे अर्जुन, किसी वस्तु से, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से हट जाने से क्या तू उनकी आसक्ति से भी छूट गया है। इसलिए किसी से असंगता का, शरीर से कर लेना, असंगता का कभी महसूस पर फीलिंग्स आपके अंदर आ नहीं सकेगी। लेकिन जैसे वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में डीलिंग में उतरते हुए विचार को अपनी मैं से अलग कर लेते हो, तो विचारों की कोई उलझन है नहीं। इतना अथाह सागर मन, इसको कैसे कोई समझ सकेगा? बहुत मुश्किल होगा। लेकिन विचार उठ रहे हैं, अच्छे भी उठ रहे हैं। कभी तमोगुण है, कभी रजोगुण है, अब सतोगुण का वातावरण है। हर क्षण विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रहते हो। विचार आया, विचार चला गया, कभी तमोगुण का, कभी रजोगुण का, अब सतोगुण के भी अंदर में पनप जाते हैं। अच्छा एक वृत्ति का एहसास होता है, लेकिन विचार तो विचार ही है। विचार हमेशा दुख का कारण है। और निर्विचारता है ही चेतना, है ही आपकी शुद्ध हस्ती, आपका प्रेम, विशुद्ध नारायण। इसलिए मोह भी बुरा नहीं है यदि समझ आ जाए। जे रंग रूप की नगरी प्रभु की जे मिथ्या नगरी, मिथ्या कहेंगे कारण क्या है? जे नाम रूप बदल रहा है। कितने जीवात्मा ने मन के साथ शरीरों में जन्म लिया, लेकिन देखो हर जन्म में नाम बदल गए, रूप रंग शक्लें, नर और मादा के सेक्स बदल गए, लेकिन जीवात्मा वही की वही। किसी भी जन्म में जीवात्मा का बदलाव नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अविभाज्य अंग है। लेकिन शरीर और इसके नाते रिश्ते जो मोह के बंधन इतने इग्नोरेंस में हर जन्म में बनाए, देखो फिर अविद्या की ग्रंथि बनती ही चली जा रही है। तो जी इनालाइज का संग है। एक तरफ है जड़ प्रकृति, दूसरी तरफ
दासी ने फरमान किया है, सूक्ष्म देश का, सूक्ष्म ब्रह्मांड का, चेतना कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। अब जहां पर हम बैठे हैं वहीं पर परमात्मा बैठा है, लेकिन वो चेतना विचार के साथ आकर शरीर में बांध देने के कारण देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में घसीट कर ले जा रही है। तो पता लगता है फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि वो परमात्मा क्या नाम रूप में नहीं है, अवश्य हर समय है। नाम बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, सेक्स नर मादा का बदल रहा है, वो भी जूनियों में बदल जाता है, कई कई जन्मों के बाद फिर बदल ही जाता है। स्त्री चोला पुरुष में जा सकता है, पुरुष का चोला स्त्री चोले में आ सकता है, लेकिन जीवात्मा का शरीर ही नहीं है। इसलिए जो बीच की थोड़ी सी यात्रा है, इसको संभाल लेने मात्र से, समझ लेने से हम अपने अशरीरी ब्रह्म, अशरीरी धाम में, प्रेम धाम में पहुंच जाते हैं। लेकिन चित्त की अंदर की वृत्तियों को संभाल लेने से, कि जहां से विचार उठ रहा है, ब्रह्म अधिष्ठान से उठ रहा है, मैं आत्मा हूँ, जीव आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है, अंदर में प्रकाश को पाओगे, मन के अंधेरे गायब। सब्जेक्ट क्या है, कॉन्शियस क्या है, केवल शून्यता, केवल शून्यता। तो जी सारा प्रभु का ब्रह्मांड जब हम गुजर जाते हैं इतना मौन है, तो साफ जाहिर है कि जैसा अंदर का संसार है वही तो जीव प्राणी बाहर देखते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर टोले सुभरम बुलाए। यदि परमात्मा को भी इस तरह बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंदर का खजाना संभालने की कोशिश में नहीं आएंगे, कभी भी ये स्थूल दृष्टि, ये चम दृष्टि बदल नहीं पाएंगे। किसी भी तरह की माया का हो जाना, किसी भी तरह की अच्छी परिस्थितियों का हो जाना कुछ गलत है नहीं, लेकिन उसमें बंध जाना, उस सुख को हर समय मैं के साथ बांध लेना, देखो फिर दुख से कितनी घबराहट है। इसलिए जे प्रेजेंट का सत्संग, बैलेंस का सत्संग, एनालाइज का सत्संग सुख दुख से परे ले जाता है। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, लेकिन हम जानने वाले जो के त्यों अडोल अवस्था में वहीं के वहीं रह गए। सभी जानते हैं, छोटे थे जो बचपन का है सभी को याद है, उसके बाद जवानी में जो ऐश तमाशे जो करते हैं सभी स्मृतियां साथ हैं, मेच्योरिटी में और आगे का भी। इसका मतलब जीव को क्यों पता है, क्योंकि आत्मा चेतन है, लेकिन मन परिस्थितियों के साथ अथवा दूसरों की कॉपी के कारण देखो दूसरा मेरे से अच्छा है, दूसरा मेरे से सुखी है, क्या प्रपंच लेकर अंतःकरण बना रहा है। इस अंतःकरण की रील को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को कभी आपस में ना बांधे। प्रभु की जड़ प्रकृति माया और अपरा प्रकृति प्रभु का विशुद्ध धाम, चेतन धाम, चेतना जिसके सदके चल फिर रहे हैं। बीच में मन दीवार है, बाहर के नक्शे, बाहर का जो देखता है, जन्म जमांतरों का इतना अभी दुखी है, फिर आगे से बना लेने के कारण जन्म मरण के गहन चक्कर में आ जा रहा है। तुझे जीवन मुक्ति की बातें, सुजगता की बातें एकदम मन की दीवार को हटा देती हैं और विचारों की आप दृष्टा बन जाते हो। दृष्टा ही साक्षी है, तो केवल्य भाव, अनन्य भाव मुक्ति का द्वार खोल देता है। सभी के हृदयों में साक्षी तो हैं, सभी की स्मृतियां साथ ही तो हैं। तो वो आत्मदेव, वो हृदयेश्वर हमारी साक्षी हैं। वो इस समय हम बैठे हैं, जान रहे हैं कि मेरी जीवात्माएं इस भूमंडल में, मेरी मृत्यु लोक में, भौतिक लोक में क्या कर रही हैं। इसलिए दृष्टा को समझो, वो दृष्टा आपका है, वो जो बाहर का है वो जहां का है। एनालाइज हो गया,
जो भी प्रकृति में शरीर कर रही हैं, शरीर तक का है, आपका नहीं है। तो कार्य और कारण दो बातें जो आई हैं, देखो क्या उलझन है। तो मन की द्वार छट जाएगी। जैसे मन के बादल पीछे हटे तो जिस तरह का जे बाहर का भौतिक आकाश है, आप अपने अंदर के घट में पाओगे। तो जी है फिर योग विद्या, यही क्लास जहाँ पर है, वो कुछ करने के लिए ये क्लास ही नहीं है कि कैसे अपने अंदर के आनंद को उभार लें। कोई बाहर से आनंद दे नहीं रहा है, आनंद अंदर है, सभी कोश अंदर हैं। तीन शरीर हैं। पहला जो स्थूल शरीर है, जड़ प्रकृति में रमण करता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जहाँ से दुख सुख के ख्यालों में बंद कर जीव आत्मा आगे आगे जन्मों का कारण बनती है। तीसरा कारण शरीर है, जहाँ पर जीव आत्मा अविद्या की ग्रंथि में गहरी सो चुकी है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा सतगुरु वडवा की पाया। जो परम धाम की यात्रा कर चुके हैं, सूक्ष्म मंडलों को जानते हैं, वो केवल इस तरह का नक्शा बाहर देते हैं कि देखो घूमते फिरते हुए ये स्थूल जो प्रकृति है जहाँ तक रख लीजिए, सूक्ष्म जो आपका अंदर का है वो तो आपसे हमेशा ही अलग है। वो है फिर सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेना, मन की स्टीयरिंग को थाम लेना। अर्जुन घबरा जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, जैसे ही ज्ञान के वाण जाते हैं तो कहते हैं हे माधव, लगता है कि हवा से तेज इतनी चंचल मन को मैं बस में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जी एनालाइज का सत्संग आपको मजबूर कर देगा घर गृहस्थ में। संभलो, क्या मन किसी का है? क्या कोई बना रहा है? खुद से पनप रहा है। लेकिन यदि इस तरह की क्लास में आ गए हैं, अर्जुन भाव में बैठ गए हैं, तो कैवल्य भाव शुरू हो जाएगा। कैवल्य भाव, अनन्य भाव, कोई दूसरा भाव ही नहीं है। भाव है केवल आत्मदेव का, केवल उस हृदयेश्वर का जो हृदय गुफा में विराजित है। वो दुख सुख का एहसास करवा रहे हैं, लेकिन शरीर तक का है। मन सूक्ष्म है, माइंड इज ओनली थॉट्स, नॉट सटल बॉडी। चलो घूम फिर रहा है, स्थूल नहीं है। जैसे विचार से हटे, स्थूल शरीर से थोड़ा इसको हटाया तो आप अंदर में अपना ही सुख पाओगे। इस तरह तीन शरीरों को समझ लेने से तीन तरह की जो हमारी अवस्थाएं हैं, अभी देखो जागृत अवस्था है, जागते हुए सभी काम जो हो रही हैं, फिर हम स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं तो भी कुछ कुछ प्रकृति का, कभी कोई ध्यान साधना में जाता है, उसका स्वप्न की दुनिया में कुछ देख लेना, और फिर गहरी नींद को भी उठते हुए जान लेना। रात को बहुत अच्छी नींद आई थी, क्या किसी ने बताया? खुद से जाना। इसलिए ये स्व का ज्ञान देखो कितनी समझ को उभारता है कि हम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और सत्य शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, रटन कर रहे हैं, लेकिन स्व के अध्ययन में क्यों नहीं उतरते हैं। जी जीव आत्मा शाश्वत है, शाश्वत नित्य तत्व है, नित्य तत्व है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्विकल्प है, कल्पना इसमें नहीं है। लेकिन मन, इसमें सभी कुछ है, लेकिन विचार के साथ स्व को, सेल्फ को ना बांधने से देखो एकदम अंदर की जागृत अवस्था को पाओगे। अवेयरनेस, जी अवेयरनेस का सत्संग कितनी शांति को उभारेगा। कुछ बुरा नहीं है शरीरों से करना, मंत्र गुरुद्वारों में चले जाना अच्छा है, शरीर तक का उसकी शांति का हो जाना अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जीव को अंदर में पता लगेगा कि शरीर को कितना सुखी कर लें, कोई पूजा पाठ कर लें, क्षण मात्र के लिए है। लेकिन जो जीव आत्मा का शाश्वत स्वभाव है वो हमेशा की शांति चाहता है। जे सभी के अनुभव में हम सभी हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे सुख शांति के मिल जाए, चाहे 1-2 हफ्ते, हमेशा सुखी रह जाए, हमेशा शांत रहें।
आनंदित रहें, झूमते हुए रहें, गीत संगीत में रहें चाहते हैं, लेकिन अंदर ना झांकने की गति नहीं है, अंदर देखना नहीं आता है, इसलिए सभी भ्रम हैं। लेकिन मन के भ्रमों को वहीं तक रहने देना चाहिए, अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। तो मन अपने मूल तत्व को पहचानेगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, तो अपना मूल पहचान। मन जहाँ का नहीं है, मन विशुद्ध धाम का है, इसलिए एकदम अच्छी वस्तु मिल जाने पर छुट्टी का त्याग कर देता है। जैसे सभी जानते हैं, घर गृहस्थ में जब लड़कियों की शादी के बारे में बातें की जाती हैं, तो लड़की को ऐसा तो नहीं कहा जाता कि तेरी शादी होनी है तो उनको बिल्कुल भूल जाना। लेकिन जैसे वो ससुराल में जाती है, उससे अच्छा कुछ उसको उसके हिसाब से मिल जाता है, तो उसका उतना संबंध बहन भाइयों के साथ माता पिता से नहीं रहता है कि उसको पति का सुख मिल गया। इसी प्रकार संत अरदास करता है कि जीव आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। जब तक अपनी स्मृति में बैठना नहीं सीखेगी, इसको बाहर से सुख नहीं। इसलिए कैवल्य भाव, आत्म भाव, आत्मवृत्ति, आत्मगति ही शाश्वत सुख को उभार सकती है। तुझे आत्म ज्ञान है, इसमें 3 शरीरों से परे की बातें एकदम अविद्या का नाश करती हैं। इग्नोरेंस। हम कहते हैं कि दूसरे ने हमको तंग किया, जो विचार आया वो तो हमारे अंदर आया। दोषी दूसरे को ठहराने के कारण पहला भुगतान करने के लिए कितने विवश है, प्रभु ने कितना आज शरीर देकर हमको विवश कर दिया है। सभी जानते हैं, क्या शरीर में जो जीवात्मा सुखी है? लेकिन जो जीवात्मा शूट कर रहे हैं, शूट क्या काम है इसका? शरीर में बंद कर रखना, हमेशा मन से अलग, हमेशा ही मन से अलग, क्योंकि जी चेतन है। लेकिन चेतन तत्व जड़ तत्व में आकर जड़ता का आभास करवा रहा है, कारण अपना ही विचार है, अपना ही विचार है। इस सृष्टि में दूसरा कुछ नहीं है। समझ बड़ी है, गहरी बात है, लेकिन यदि सबकॉन्शियस माइंड में एक कण का आ गया तो जीवन निखर गया। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहना, अपनी मस्ती से बाहर आ नहीं सकोगे। कोई शरीर की उलझन है ही नहीं। शरीरों के कांटेक्ट में आते हुए जैसे ही समझ जाते हैं, मन की स्टीयरिंग को ठीक रख लेते हैं, अपने को दोषी ठहराने लग जाती हैं, तो ये है फिर आत्मग्लानि। आत्मग्लानि से ही ये मुक्ति का मार्ग खुलता है। यही गीता सत्शास्त्र का ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। आत्मग्लानि, आत्म भाव, आत्म जागृति। अरे जिसके सदके बैठे हैं तो द्वैत का कहाँ कुछ रह जाता है कि दो से भक्ति करें, मैं मेरे से। वो भक्ति मार्ग में ऐसा है, बुरा नहीं है, लेकिन यदि कोई ज्ञान मार्ग में इस तरह आता है तो एकदम अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत विद्या दो का नाश करती है और ब्रह्म का प्रकाश करती है। हम प्रकाशित हैं, ज्योत अंदर जल रही है। अगम अगाध पर ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता हो। कहे नानक सुन मेरी मीता, साध जना की आश्चर्य कथा। तो ये आश्चर्य कथा है। एक पहेली जहां पर हम डालते हैं, कौन कैचिंग पावर में आएगा, हमारे को कैच करे। ये सुनने की बातें है नहीं, पकड़ने की है। कारण क्या है कि स्थूल कानों को अपने हिसाब से सुनने का एक स्वभाव है। कीर्तन किया, मन का मनोरंजन किया, छुट्टी लेकर कुछ नहीं उठे। लेकिन कैचिंग पावर में मन ही नहीं है, तो मन का स्वभाव भी छट गया। मन के स्वभाव से कुछ भी करते जाए, गुरु को नहीं पकड़ पाओगे। गुरु ने तत्व, गुरु ने एग्जिस्टेंस पावर, कॉन्शियस, हम सबकी एक है। हम सब एक ही नगरी के हैं, तत्वों से बने हुए शरीर भी हम सबकी एक जैसे हैं। केवल रूप का फर्क है, रंग का फर्क, जाति वर्ण संप्रदायों का फर्क, देश काल का फर्क,
लेकिन जीवात्मा ने जो चोला धारण किया, 5 बाहर के अनात्म तत्वों का प्रभु की इस प्रकृति का एक बिल्कुल फर्क नहीं है, चाहे कोई जाति वर्ण संप्रदाय है। तो देखो जी प्रेम की क्लास कितना प्रेम उभारती है कि जब भी कांटेक्ट में आए तो हम किसके साथ मतभेद करेंगे। वैसे तो हम घरों में भी देखो कह देते हैं कि हमारा तो मन मुटाव है नहीं, मति में फर्क है। अरे मन मुटाव है तो मति में द्वंद्व है, बुद्धि द्वंद्वात्मक क्यों बनती है जब मन में समझ नहीं है। भाई भाई का भी प्यार कहाँ है। अरे इंसान कभी सोचने में आए तो सही कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जी इतना मूर्तन मखमली लिबास 84 लाख जूनियों के बाद क्या त्राटक जूनियों में जाने के लिए मिला है। यदि हम मन की स्टेरिंग को नहीं संभालेंगे, प्रेम के साथ किसी के साथ डीलिंग में नहीं उतरेंगे, तो देखो अपने ही इग्नोरेंस के कारण पशु बांध में आ रही हैं। जैसे कि पशु को देखो रस्सी से बांधा जाता है, बांधते हैं ना, सभी जानते हैं। लेकिन हमने कौन सा पाश बना रखा है, ईगो का, अहंकार का। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। होश से बेहोशी में आ चुके हैं। तो जी अवेयरनेस का सत्संग एकदम होश में लेकर आता है, आपके कार्य और कारणों को समझाता हुआ। तीसरे कारण शरीर से, अविद्या की ग्रंथि से ब्रह्म की तरफ ले जाता है। योग की बातें हैं, लेकिन योग भी कोई भोग की रुकावट है नहीं। कारण क्या है, शरीर पिछले प्रारब्ध के मिले हैं, जो भुगतान करना है आदि सत्तावान शरीरों के साथ ही तो करवाएंगे। तो क्या ये शरीर बुरा है? जो समझ बुरी लेते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी संत को करुणा के कारण समझ को परे करना पड़ता है कि उभारो उभारो, जीवन को उभारो, चेहरा निखर जाएगा, घर गृहस्थ स्वर्ग बन जाएंगे। मैं मेरा समझ जाने से, जिस शरीर को मेरा कह रही हैं आसक्ति में सुबह से रात तक खप रही हैं, हमारे अधिकार में है नहीं। साफ जाहिर है इस पर किसी और का अधिकार है। कितना पत्नी पति को कहे, पति कहता है कि पत्नी पर मेरा अधिकार है, पत्नी कहती है कि अब पति पर मेरा अधिकार हो गया है, अब बच्चों पर है। क्या है इस तरह की बातें आप जानते हो अपने अनुभवों से, क्या अधिकार सफल हो रहे हैं? कारण क्या है, शरीरों का भुगतान सभी से जिस तरह के पिछले जन्मों में नाता जोड़ आए हैं, हिसाब किताब हो रहा है, अच्छा अथवा बुरा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान अच्छे और बुरे कर्मों से अब कैसे पाऊं विश्राम। तो मन जो जोत है, विचार विशुद्ध नारायण के घर से लेता है, वहीं पर लीन हो जाएगा। जहां से उपजे नानका लीन तहां में होए। आप विचारों से बिल्कुल ना घबराना। विचार क्यों उठ रहे हैं? अरे मन फैक्ट्री का काम ही यही है, तो इसको उठने दो। जितने भी अंदर से उठते हैं उठते जाए, लेकिन जो भी विचार है तमोगुण के, कभी रजोगुण के, कभी सतोगुण के, इनको देखने वाले बनते हुए आप अपनी सेल्फ की मैं में, अपनी स्मृति में रहो। देखो आप अभी पाओगे, उसी क्षण पाओगे वाणी के बाद कि ये सतोगुण का वातावरण आपके तामसिक और राजसिक परमाणु जो है अंदर के, वही अभी ही दबा रहा है। ये सतोगुण का वातावरण, ब्रह्म ज्ञान का वातावरण, राजसी और तामसी दो प्रवृत्तियों का उसी समय लय कर देता है। क्यों? कारण क्या है कि जीवात्मा शाश्वत है, मन आपका परे कर दिया है, तो सात्विक परमाणु उभरेंगे, सात्विक परमाणु उभरेंगे। जैसे ही सात्विक परमाणुओं का काफी हद तक अंदर में बढ़ोतरी का हिसाब हो जाता है, तो आप अपनी प्रवृत्तियों में बदलाव को पाओगे। क्रोध क्यों उठता है? जब हम तामसिक बने रहते हैं, शरीर का चमकी ईगो में बैठे रहते हैं, तो क्रोध है। अरे जहर निकल रही है, जहर। खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, पहन तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन देखो क्रोध, क्रोध की अग्नि। लेकिन संत की क्या अरदास है आपके चरणों में, इस क्रोध को शिव शक्ति बना लो। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन अपने पर सीखना पड़ेगा कि मैं क्यों बदल नहीं रहा हूँ।
किसी के कांटेक्ट में आते हुए जैसे क्रोध को संभाल लिया, शिव शक्ति की ओर आ जाओगे। क्रोध शक्ति है, लेकिन सही इस्तेमाल करने से क्रोध क्यों उठता है? जब बुद्धि द्वंद्वात्मक होती है, इम्बैलेंस होती है, तो उस समय क्या है? इम्बैलेंस बुद्धि, भ्रमित हुई बुद्धि ठीक फैसला नहीं लेती है, कमजोर हो जाती है, एकदम मुंह के पास में बंधना पसंद करती है। तो मुंह तो फिर नरक का द्वार है, मेरा है वो, ममता मीन मेरा, ममता मीन मेरा, कि जे वस्तु, जे बच्चा, घर की परिस्थिति खास इसमें सर्टन आसक्ति रख के मेरे कर भाव का पनपना, ममता। तो ममता से द्वंद्वात्मक जो बुद्धि है उसको परे करने का जे सत्संग बुद्धि में प्रज्ञा देता है, उज्जवल बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि। तो सभी के साथ एक जैसा प्यार है, तो समत्व योग में आ जाओगे। ये बहुत अच्छी विद्या है और हर कोई ले सकता है, हर कोई। पर पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि जो पढ़े लिखे ले सकते हैं। पढ़े लिखे से वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको बुद्धि में ज़्यादा अहंकार है। लेकिन जो इस तरह की बातें समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि इतने प्यार से लबालब हो जाएगी कि हर स्वर्ग बन जाएंगे। हम क्यों क्यों घरों में लड़ाई क्लेश डाल लेते हैं? द्वंद्वात्मक बुद्धि, दो की बुद्धि, मोह की बुद्धि, सुमोहित बुद्धि, मोह के फैसले ही लेने वाली बुद्धि। लेकिन मनुष्य तन है, इसमें नारायण अंदर बैठे हैं। इस समय वो सुंदर को इस तरह का हो जाएगा वातावरण कि हम इस तरह की बातें सुनेंगे केवल इसी नातन में। लेकिन ऊंची बातें सुनने से इंसान ऊंचा है। अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, ऊपर की गप शप से अच्छा नहीं है। अंदर की सुंदरता से, एक जैसे प्यार से, कि कोई फर्क है नहीं। ये तो चम है, चम। कुछ सीधी हड्डियां हैं, कुछ टेढ़ी हड्डियां हैं, मांस का गंदा लोथड़ा है। तो ये दृष्टि कितनी खतरनाक है, ये छोटी जोनियों में लेकर जाती है। इसलिए संत तीन तरह के शरीरों से, तीन तरह की दृष्टियों को परे करके ब्रह्म दृष्टि उभारता है प्रेम में केवल आ जाने से। और हम प्रेम चाहते हैं, ये हमारी जीवात्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव प्रेम है, प्रेम। अच्छा खाने से तंदुरुस्ती नहीं है, प्रेम से तंदुरुस्ती है, प्रेम से। कैसे अपने आप को श्रृंगारित करेंगे? प्रेम से। सेहतमंद कैसे बनेंगे? प्रेम से। अच्छा खाने से नहीं। कभी देखा जाए जो गरीब हैं, कुछ अच्छा खाते नहीं हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन उनके अंदर में इतना अहंकार नहीं है, और तरह से सृष्टि में विचरण कर लेते हैं, अच्छे रह जाते हैं। और जितना कोई पैसे वाला है, शरीर की ईगो में बैठा है, देखो। इसलिए ये ज्ञान चोट देता है अहंकार पर, धन दौलत पर, कि अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए कार्य और कारण, कारणों से जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, इसलिए समझ का है। इसलिए अब की समझ को संभालना सीखना है। केवल समझ की कमी के कारण ही दुख है, और तो दुख का कारण सृष्टि में है ही नहीं। कि बेटा दुख का कारण है, बेटी दुख का कारण है, ये परिस्थितियां दुख का कारण है। दुख का कारण है हमारी बेसमझी। कृष्ण भगवान जी ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया, ब्रह्म के तीर उस तरफ फेंके, क्या बाहर की परिस्थितियों में कोई बदलाव आया? दुर्योधन में और उनके कौरवों की सेना में परिस्थिति वही की वही है, लेकिन अर्जुन के अंतःकरण में से, ब्रह्म के तीरों से 5 विकारों को खींच लिया। ये 5 विकार कौन से हैं? हावी करते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और शरीर देख लेने पर अहंकार शरीर का। वैसे अहंकार बुरा नहीं है, इसको समझो। अहंकार अच्छा है। मैं बोलने में मैं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे, लेकिन शुद्ध मैं की पहचान में रहो। विचार 3 तरह की प्रवृत्तियों में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों से परे रहो, तो आपकी शुद्ध मैं तो उभरेगी।
जो अंदर में बोल रहा है, जो अंदर में बोल रहा है, जो अंदर में देख रहा है, जो अभी जान रहे हैं मेरे इस मृत्यु लोक में मेरी जीवात्माएं क्या कर रही हैं। उनकी प्रेरणा के बिना कोई सत्संग में आ ही नहीं सकता है। चाहे कैसा भी सत्संग है, कोई कीर्तन है, कोई मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाना है, प्रभु की प्रेरणा से जीवात्माएं कर रही हैं। लेकिन शरीर जो मन बना लेता है, आप वो शरीर हो नहीं, आत्मा का कपड़ा मात्र है। तो ये है फिर स्थूल दृष्टि से परे हट जाना। जैसे स्थूल दृष्टि से थोड़ा समझ जाते हैं तो अंदर की प्रवृत्तियां, सबकॉन्शियस माइंड के इतने कारनामे जो अंदर में उधेड़ बुन करता है, जन्म मरण का कारण बनाता है, निवृत्ति में आ जाएगा। प्रवृत्ति में नहीं आपको लेकर जाएगा, दूसरे के स्वभाव में आपको नहीं लेकर जाएगा, गारंटी है हमारी। ये समझ सबके पास है, कोई भी कैसा जाति वर्ण संप्रदाय का है, इसमें कोई शंका करनी नहीं चाहिए कि कोई गरीब है, अच्छे घर में उसका जन्म नहीं हुआ है, तो वो इन बातों को समझ नहीं सकता है और ब्रह्म विद्या को धारण नहीं कर सकता है। वो कर सकता है न माने मन से, न माने आदि तू मान, न ताने आदि तू तान, न्यास्य आदि तू आसरा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान इसी तरह की बातें को सिखाता है। स्थूल दृष्टि से परे हट जाना, फिर दूसरी सूक्ष्म दृष्टि से अंदर की स्वप्न की दुनिया में उतर जाना। सभी को स्वप्न आते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई अमीर है वो कुछ और तरह से हैं, गरीब कुछ और तरह से। प्रभु ने अपने विधाता ने विधि के विधान में एक ही कानून रखा है, इसी के लिए कोई फर्क है नहीं। तो प्रेम क्या नहीं उभरेगा? अवश्य उभरेगा। तुझे प्रेम नगरी की बातें सूक्ष्म है, लेकिन जैसे समझ थोड़ी सी आ जाएगी तो घर गृहस्थ में प्रेम की भाषा शुरू हो जाएगी। कर्मों का खाता जो पिछले कारणों के कारण है, आप संभाल जाओगे। कर्मों के खाते के कारण ही सब कुछ है। तुझे ज्ञान ब्रेक देता है, ब्रेक कि हम कर्मों की गति को, कर्मों के मर्म को समझ जाएं और जीवात्मा के शाश्वत स्वभाव को, शांति के स्वभाव को अंदर में धारण कर लें। इस तरह का जीव नहीं है जो शांति नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमारा यही स्वभाव है। हम नहीं अशांत रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे शांत हो जाएंगे? जैसे ही अपने को संभालना सीखेंगे कि जैसे ही अंदर में गलानी हुई, रोष आया, क्रोध आया, कारण मैं हूँ, कारण क्यों इस तरह है कि तुझे है फिर कारण को समझ जाने वाला आगे के कार्यों में उतरता हुआ, थोड़ा सा संभलता हुआ, कर्म की रेखा के मर्म को समझकर त्रिकुटी द्वार से पार हो जाएगा। इसीलिए आए हैं जहाँ पर, क्या खाना पीना और सोना, बस। जब जब मुझको शोभनीय है, वो तो दूसरी जोनियों में भी वही कुछ है कि बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे भी है तिनका ले आए, उनकी परवरिश कर दी, बच्चों को पाल लेना, उनको कुछ बहुत कर देना, और मैं में खप कर मृत्यु आने तक कौन अपना है? जीवात्मा का तो ह्रास कर लिया, इसकी चेतन शक्ति को तो स्थूल जगत में खप कर इसका ह्रास कर दिया। कभी भी सुख को नहीं लिया, कभी भी शाश्वत आनंद को नहीं लिया। तो ये इस तरह की अटपटी बातें अंदर में झांकना सिखाती हैं। जैसे ही थोड़ी सी समझ आ गई, देखो फिर देखो नजारे हरिहर के, नजर बदल जाएगी। एक है बाहर का मन, एक है अंदर का मन। बाहर का मन से जो भी स्थूल क्रियाएं होती हैं अवश्य करनी है, पीछे कभी नहीं हटना है, माधव कभी माफ नहीं करेंगे। जानी जाननहार अंदर में जानते हैं, मुझसे कुछ छिपा ही नहीं है। लेकिन आंतरिक मन जो अंदर में बहुत कर्मों का गहन करता है, कर्मों की गति को इतनी गंभीरता में ले जाता है, फिर कौन इसका सहायक है? कोई भी नहीं, सभी जानते हैं। मृत्यु के समय जीवात्मा का कोई नहीं है, अकेले गर्भ में आई है,
अकेले ही इसकी यात्रा है। कोई दो इकट्ठे आए नहीं, दो इकट्ठे जाएंगे नहीं, लेकिन जीव आत्माएं शरीरों का संग करके जड़ता में आ जाने के कारण देखो नाते रिश्ते में मेरा नाम रूप को कितना सच दिखा रही हूँ। तो जो मिथ्या है, मिथ्या तंदन कुटुंब समाया, मिथ्या हो में ममता माया, मिथ्या राज जो धनवान, मिथ्या काम क्रोध विकराल। तो इसलिए मिथ्या बातों को उसी समय छोड़ दो, अंदर का सुख उभरेगा, आत्मा का आनंद उभरेगा। केवल्य भाव, अनन्य भाव, एक ही भाव, किसका? आत्मदेव का। वो तो कोई भक्ति है नहीं, आत्मदेव की भक्ति ही भक्ति है। वो तो सिर्फ कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं। लेकिन देखो अच्छी कल्पना भी करो, कोई इस तरह के दूसरी दुनिया में आकर कुछ भी देख रहे हो, लेकिन समझ से, बेसमझी से नहीं। क्यों अंदर में सुख नहीं आता है? कारण हम खुद हैं, हम खुद हैं कि हमको भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग समझ में ना आने के कारण ही कर तो रहे हैं, लेकिन दिशा सही नहीं है। सही दिशा से क्या तात्पर्य है? कर्म को समझे, कर्म छोड़ने नहीं है। कर्म को छोड़ना तो कायरता है, बहुत कायरता है। कर्म का मर्म समझ लेने से पता लगेगा कि हम कर्म करने जहां पर क्यों आए हैं। मर्म अर्थात वेद। तो दूसरों से नजर जैसे उठती है, कर्म की गति समझ में आ जाती है। कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए जो भी भक्ति मार्ग में आया है, भक्ति बाहर की साकार की करते हैं वो भी अच्छी है, लेकिन इस तरह की बातों से और समझ में आकर साकार भक्ति को भी समझो। वो निराकार और साकार दो नहीं है, निर्गुण निराकार और सरगुण साकार एक ही है। कारण क्या है? शरीर सरगुण है और आत्मा निर्गुण, लेकिन तो का स्थान तो एक है। शरीर के बिना वो आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना शरीर नहीं है, तो उलझन क्यों होती है? भक्तियों के नाम पर भी, इष्ट देवताओं के नाम पर, गुरुओं के नाम पर। लेकिन गुरु क्या शरीर है? नहीं, गुरु जगत गुरु एक गोविंदम है। गोविंद नाड़ियों का आधार अर्थात चेतनता, हमारी ही कॉन्शियस। लेकिन क्यों इतना भूल गए? क्यों किसी की नहीं है? थोड़ी सी इस बात की स्मृति से आपका जो दिमाग है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्यों गुस्से में आते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में मिला लेते हैं? वरना तो नहीं के वही है। समझना तो चाहिए, अवश्य समझना चाहिए। सब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्जेक्ट। शून्यता में वस्तु की कोई जगह है नहीं। अभी उठ जाएं तो जी चेयर खाली है, बैठे हैं तो दो में भी वही समा गए। जगह के बिना वस्तु नहीं है। कोई खाली, कोई कनस्तर कुछ रसोई में रखते हैं, कोई स्पेस है तो वहां पर कनस्तर रखते हैं ना। स्पेस के बिना तो कुछ नहीं। तो घर कैसे हमारे हो गए? स्पेस ना हो तो कैसे बन जाएं? कभी दीवारों को निकाल दे। देखो सभी ब्रह्मांड एक है, लेकिन देखो मन की दीवारें कितनी घनीभूत हो गई। गहरी यही बात है, अवश्य जानते हैं, लेकिन समझ तो लेनी ही पड़ेगी कि हमने मन को इतना नकारात्मक, इतना छोटा, छोटी छोटी लहरें बुदबुदे मेरा मेरा इसी तक क्यों रख लिया है? जबकि मन तो हमारी ही ज्योत है। तो प्रकाश की किरण को पाओगे और अवश्य पाओगे। जैसे ही मेरे से हटे, विचार से हटे, सब्जेक्ट को अलग कर लिया तो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो। क्या उलझन है? क्या ये किसी के बाप का है? क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड किसी एक का है? ईगो के लिए कहाँ जगह बचती है? किसी के पास 10 प्रॉपर्टियां है, किसी के पास एक ही छोटी सी रहने के लिए है, तो क्या मन को दुखी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव उभरेगा, सहज अवस्था, दुख सुख से परे सहज अवस्था।
क्या सुनिए क्या पढ़िए, क्या वेद पुराण गुनिए, पढ़े सुने क्या होए, जे सहज न मिलिया सोए। सहज, ना कुछ करना, ना किसी को करने के लिए मजबूर ही करना, सहज अवस्था को पाओगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शरीर कुछ करेंगे नहीं। कोई कितना बोले कि हम इतना कर करके थक गए हैं, जबरदस्ती शरीर को बैठाना भी चाहोगे तो ये बैठेगा नहीं, तो इसको करने दीजिए ना। शरीर करता है, लेकिन किस शक्ति से? चेतन शक्ति से। मन की ईगो का नाश हो जाएगा। मन का नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। तो मन का नाश करने की और तो कोई औषधि है नहीं। फिर संत कहते हैं मन मारन की औषधि नाम। जे नाम रूप का जगत कैसे पीछे हटेगा? जब हरि की नाम की तरफ आएंगे। सच्चा सुच्चा जो एक परमात्मा है, उसका नाम ही तो सच्चे से दोस्ती कराएगा। इसलिए गुरु मंत्र दे देते हैं, किसी भी तरह के मंत्रों से राजसी और तामसी परमाणुओं का नाश हो जाएगा, सात्विक परमाणु ऊपर जाएंगे, दूसरे मन की समझ आ जाएगी, चित्त का निरोध हो जाएगा। क्यों इसमें कूड़ा करकट भरते हैं? नारायण जहाँ बैठे हैं दिखते क्यों नहीं है? अपनी इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता। दूसरा देखना नरक का द्वार है। तो दूसरा कौन बनाता है? जो मन। ऐसे तो सृष्टि में 5 तत्व हैं, वो तक हमने जो हिसाब किताब करना है करना ही पड़ेगा। क्या संतों को बीमारियां लाचारियां उसी तरह की नहीं है, लेकिन एक बात को समझ गए हैं, वही बात का नक्शा बाहर दे देते हैं और एक जोत से फिर कई जोतें जल जाती हैं। यही करने के लिए जो मानवता मिला है कि जोत को जलाएं, अपने स्वरूप की तरफ आए, नोट रूप। इस परमात्मा में जो कुछ भी घटा है, जो भी बनाया है, उनकी शक्ति से है। तो क्या वो अलग हो गए? क्या वो अपने शरीर से अलग हो गए? क्या वो किसी एक ब्रह्मांड में है? ऐसा नहीं है। समझ का दायरा जैसा भी बढ़ जाता है, किसी भी जगह से गुजरते हुए आंखें और तरफ हो जाती हैं, तो लगता है कि एक एहसास है, एक खालीपन है। जैसे खालीपन है, वो परमात्मा, वो चेतनता साथ ही साथ है। एहसास तुझे प्रभु की विराट स्वरूप की इतनी बड़ी नगरी, ये हम सब ही तो हैं। हरि जल है, रूप है, नाम रूप के कफन में आप ही वर्त रही हैं। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, पर बलिहारी उस घट के जिस घट पर घट कोई। लेकिन इस तरह की वाणी से अंदर में इश्क लगता है, परमात्मा की याद आती है कि वो पास हैं। हाजर नाजर जागरण जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जितना सच को पकड़ लोगे, उतना ही अगला जीवन सच में आ जाएगा। वहीं से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। शरीरों के जन्म बार बार अवश्य होने हैं। एक ही जीवन में कोई मुक्ति तक नहीं पहुंचता है, चेतन तत्व तक नहीं पहुंचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को संभाल लेने से फिर जीवात्मा की वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। सभी जहां पर क्यों बैठे हैं? कारण है पीछे पीछे के जन्मों में जहां तक की यात्रा हुई है, हरिहर ने किसी संत वाणी के माध्यम से आगे की पढ़ाई करानी है, उसी क्लास में आन बैठे हैं। लेकिन फिर भूलना नहीं चाहिए, अपनी स्मृति को भूलना नहीं चाहिए। भूले तो बर्बाद है, याद है तो